प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। प्रभु का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। और आज का मनन के लिए व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय की 8वीं पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय की 8वीं पद। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शब्द को भी पूरी करना चाहते हैं जो उसने तुम्हारा पूर्वजों से खाई थी। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ हम इस बातों को हम दे सकते हैं और इस अध्याय में पहले से लेकर 11 कलम तक प्रभु के अपने लोगों को ऊपर प्रेम को दिखाता है। प्रभु के अपने लोगों को ऊपर प्रेम, इस बातें हम दे सकते हैं। और परमेश्वर और अपने लोगों को ऊपर प्रेम करने का बात क्या है, उसका कारण क्या है, इस बातें हम इसमें दे सकते हैं। और इसमें हम दे सकते हैं कि और कुछ भी कारण बिना परमेश्वर इस्राएलियों को प्रेम किया, जैसे नए नियम का जो हम विश्वास करते हैं वो लोगों को ऊपर भी परमेश्वर का प्रेम है। और विशेष तरह से कुछ कारण नहीं है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया जैसे इस्राएल लोगों को ऊपर भी परमेश्वर ने प्रेम किया। इस बातें यहाँ हम वर्णन कर रहे हैं। इसलिए यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय की 3री कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। यहाँ हम दे सकते हैं परमेश्वर और हर एक समय और इस्राएल लोगों को प्रेम करते हैं। ये बात हम यहाँ हम दे सकते हैं। उसी प्रकार और नए नियम में विश्वासी लोगों को ऊपर परमेश्वर हर समय प्रेम रखते हैं, ये बात हम दे सकते हैं। और व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय की 7वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, उसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हम इस भाग हम पढ़ने से हमको मालूम पड़ते हैं इस्राएल लोग ज़्यादा लोग नहीं है, बाकी पृथ्वी में कितने लोग रहते हैं उस लोगों का
रीति से देखेगा तो और इसराइल लोग बहुत कम है। बाकी कुछ राष्ट्रों को हम देखेगा तो भी इस प्रकार और ये लोग कम है, लेकिन इस कम हुआ लोगों को पर परमेश्वर ने प्रेम किया, ये बात हम इसमें दे सकते हैं। ये परमेश्वर का करुणा है, दया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। गिनती में बहुत कम लोग हैं, उसको ऊपर परमेश्वर ने और प्रेम किया। और आजकल हम देख सकते हैं और विश्वासी लोग इतने बाकी लोगों से देखे हो तो इतने ज़्यादा लोग नहीं है, फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर आए हैं। ये बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। पहले थिस्सलुनीके पहले अध्याय की कलम 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भाइयों परमेश्वर का प्रिय लोग, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो और हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, हम विशेष तरह से परमेश्वर ने हमको चुने हुए लोग हैं। कितने सौभाग्य का बात है, हम परमेश्वर हमको और चुने हुए लोग तरीके हमको यहाँ रखे हुए हैं। इसलिए हम परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको चुन लिया, इस बड़ा एक आशा, बड़ा एक आशीष की बात है हमारे जीवन में हुआ। रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 33वीं कलम में और हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी ठहरने वाला है। यहाँ हम देखते हैं और कोई भी विश्वासी लोगों को ऊपर दोष लगा नहीं सकता है, लगा सकते हैं तो भी वो रहेगा नहीं, इस बात हम दे सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो चुने हुए लोग हैं, विशेष तरह से परमेश्वर का लोग, इसलिए यहाँ हम दे सकते हैं और उसको कोई भी दोष लगा नहीं सकता है। ये परमेश्वर का लोग है। विशेष तरह से हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसलिए पहले पत्रस 2 अध्याय की 9वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर ने हमको और इस बड़ा पदवियों में परमेश्वर ने हमको अलग करके बुलाया है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं कि पर तुम एक चुने हुए वंश है, और दूसरी बात है राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा हो, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। हम परमेश्वर का एकदम निकट रहने वाला एक स्पेशल तरीके हमको पदवी दिया है। हम कितने आशीष की बातें हमारे जीवन में पाया है। इसलिए परमेश्वर पुराना नियम में इस बातों को दिखाते हैं और परमेश्वर प्रेम करके इस्राएल लोगों को अपने लोग तरीके संभाला और परमेश्वर अलग करके वो लोगों को पालन पोषण किया। उस प्रभु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लोगों को परमेश्वर कितने अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। उसका कारण ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल का पहले इस पृथ्वी में आकर अपने जीवन सूली पर दिया है। हमको मालूम है प्रभु का मृत्यु है कितने भयंकर और इतने क्लेश, इतने कष्ट दुख सहन करके प्रभु उस क्रूस का मृत्यु को सहन किया। मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान होकर आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है और इस पृथ्वी में हम आराधना करते हुए समय पर प्रभु वो आराधना को स्वीकार करता है। एक दिन हम प्रभु का सन्निधि में जाएंगे, प्रभु का पास में जाएंगे, उसकी हमेशा और आराधना करेंगे। प्रभु तुम कितना बड़ा महान है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है, तुम एक ही है, हमको बचाया है। ये पृथ्वी का अविश्वासी लोगों का जीवन को देखो,
कोई प्रकार की आशा नहीं है। ये पृथ्वी में और आशा रखते लोग जी रहे हैं, लेकिन एक दिन पूरे समाप्त हो जाएंगे। ये लोगों का मृत्यु में सारे बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन प्रभु में आशा रख के जीने वालों को अंतिम समय में प्रभु का पास में जाएंगे, प्रभु को मिलेंगे। जितने विश्वासी लोग एक साथ मिलेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, इस बड़े आशा हमको दिया है। उस आशा का साथ में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।